नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। तो हम बात करते हुए आ रहे थे लास्ट क्लासेस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। हमने पढ़ा था कि जो मेल है उसमें क्या बनता है, स्पर्म बनता है एज द मेल गमीट। कहां पर बनता है? टेस्टीज में बनता है। टेस्टीज में कहां पर बन रहा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहा था। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस। आई बात याद में? आज हमने जो स्पर्म लास्ट क्लास में बनाया था उसका हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। भाई जो इतनी मेहनत कर रहा है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में टेस्टीज बनाने के लिए, किसको? स्पर्म को। तो देखें तो सही कि क्या अजूबा है ये स्पर्म। तो आज हम बात करेंगे हमारे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही में जो हमारी एक्सेसरी डक्ट्स हैं वो जो क्या दे रही हैं, हमारा सिक्रीशंस दे रही हैं, उनके साथ मिलकर स्पर्म क्या बनाता है? सीमेन बनाता है। तो सीमेन की भी आज हम बात करने वाले हैं। शुरू करें तो हमारे पास यहाँ पर मेल्स में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। जब भी हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गमीट फ्यूज करता है फीमेल गमीट के साथ में, तो हम मेल गमीट का कुछ डायग्राम ऐसा सा बनाते हैं कि आगे एक हेड है और पीछे ऐसे क्या है? टेल है। यही है। एंड एक्चुअली में भी, रियलिटी में भी जो आपका स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि आगे एक बड़ा सारा क्या है? हेड है, और पीछे एक नेक लगी हुई है और एक मिडिल पीस है और टेल लगा हुआ है। इतनी बात समझ आ गई? तो ये जो स्पर्म है हमारा, ये है क्या? इसकी बात कर लेते हैं। तो स्पर्म क्या है? ह्यूमंस में स्पर्म मेल गमीट है। क्या है? मेल गमीट है। आई बात समझ में? प्लॉइडी कैसे है? क्योंकि ये एक गमीट है तो इसकी प्लॉइडी ऑटोजोम से क्या होगी? हाफ होगी। मतलब कि 2n से क्या होगी? हाफ होगी, n होगी, दैट इज हैप्लॉइड होगा। कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 क्रोमोसोम्स होंगे। आ रही है बात समझ में? अब ये जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स हमारे पास दो तरीके के बनते हैं मेल्स में। आप कहोगे क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा कि जो हमारे स्पर्म्स हैं, मेल्स हमारे दो तरह के स्पर्म्स बनाते हैं। राइट? कैसे बनाते हैं दो तरह के स्पर्म्स, जरा देखें तो क्या हो रहा है। हमारे पास में जो ह्यूमंस हैं, जो क्या है, ह्यूमन मेल्स हैं, उनका जो जीनोटाइप है वो कैसा होता है? 44+XY, ये जीनोटाइप है। अब जब इसको क्या करना है, गमीट बनाना है, तो 22 ऑटोजोम्स तो रखेगा। यस और नो? 22 ऑटोजोम तो रखेगा, लेकिन यहाँ पर दो अलग तरीके के क्या प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो एक स्पर्म कैरी करेगा ऑटोजोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, और एक हमारा स्पर्म कैरी करेगा ऑटोजोम प्लस वाई क्रोमोसोम। तो दो अलग अलग तरीके के स्पर्म्स बन रहे हैं। तो जितने भी स्पर्म्स हमारे ह्यूमन मेल बना रहे हैं उसमें से 50% क्या होंगे? 50% एक्स कैरी करेंगे और 50% वाई कैरी करेंगे। इसलिए तो बोलते हैं कि जो मेल्स है वही हमारे फीटस का, होने वाले न्यूबॉर्न का सेक्स डिटरमाइन करके जाते हैं। दिस इज बायोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। आ रही है बात समझ में? नाउ अब जब हमारे मेल्स ये दो तरीके के गमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? दो तरीके के गमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन मेल्स हैं, जो क्या है, ह्यूमन मेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमेटिक बोलते हैं। मतलब कि ये दो अलग अलग तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। एक जिसमें ऑटोजोम प्लस एक्स क्रोमोसोम है, ये क्या है? एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म, और एक स्पर्म जिसमें कि क्या है? ऑटोजोम प्लस वाई क्रोमोसोम होगा। आई बात समझ में? दो तरीके के स्पर्म्स हमारे यहाँ पर बन गए, इसलिए मेल को हमने क्या बोला? मेल को हमने बोला हेटेरोगैमेटिक।
बात समझ में आई? अब ये जो इतनी हम बातें कर रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, अलग अलग तरीके के बन रहे हैं, तो जितना ये मेहनत हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस मेल में करके जाता है स्पर्म्स को बनाने के लिए, यहाँ पर देख ले कि क्या ऐसा कौन सा स्पर्म या ऐसा क्या अजूबा हमारी टेस्टिस करके जा रही हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे हमारे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम यूजुअली स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, या आप लोग कभी भी बनाते हो तो कैसा बनाते हो? ऐसा, ये एक हेड है, पीछे एक आप ऐसे छोटा सा ऐसे नेक बना देते हो, राइट, ये ऐसे, और यहाँ पर क्या बना देते हो? टेल बना देते हो। अब जो हम डायग्राम बनाने वाले हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे स्पर्म का हेड। क्या बनाएंगे? स्पर्म का हेड बनाएंगे, ठीक है। तो स्पर्म का हेड कुछ ऐसा होगा, राइट, ये स्पर्म का हेड हो गया। फिर उसके बीच में एक छोटी सी क्या है? नेक है, और नेक से कौन जुड़ा हुआ है? मिडल पीस जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? मिडल पीस जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये मिडल पीस ज्वाइन कर देंगे। अब मिडल पीस को ज्वाइन करके मिडल पीस से क्या निकल रहा है? टेल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इसकी टेल निकल रही है, ठीक है। ये खत्म हो गई। अब यहाँ से और क्या स्ट्रक्चर है? एक यहाँ पर इस टेल के अंदर का एक स्ट्रक्चर है, और ये ऐसे। ये क्या है आपका? ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अब ये तो हमने आउटलाइन बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर चीज़ें भर देते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो क्या भरेंगे सबसे पहले हम, कि ये जो हमारा स्पर्म का इतना बड़ा आपको आगे दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज हेड ऑफ द स्पर्म। दिस इज हेड ऑफ द स्पर्म, राइट। हेड ऑफ द स्पर्म में एंटीरियर साइड में क्या है? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसमें क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स हैं। क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स हैं। और ये एंजाइम्स जब ओवम के साथ में फ्यूजन होता है स्पर्म का, तब क्या होता है? उस ओवम की जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करने में, कोरोना रेडियाटा को ब्रेक करने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में मदद करता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोजोम। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्रोजोम बोलते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद में हेड के अंदर पोस्टीरियर साइड में क्या होता है? एक इलोंगेटेड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और कैसा न्यूक्लियस होता है ये? दिस इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। आ रही है बात समझ में, राइट। तो क्या है? स्पर्म का हेड है, हेड में एंटीरियर साइड में क्या है? एक्रोजोम है। एक्रोजोम के अंदर क्या है? एंजाइम्स है, जो कि हमारे ओवम के जो मेम्ब्रेन्स हैं, लेयर्स हैं, कोरोना रेडियाटा, जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। देन पोस्टीरियर एंड में, जो हेड का पोस्टीरियर एंड है, उस पे क्या प्रेजेंट है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि क्या है? थोड़ा सा इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। आई बात समझ में? उसके बाद में ये आपको जो एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही है, जो हेड को नेक्स्ट रीजन से जोड़ रही है, दिस, ये जो आपकी रीजन है, ये, इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है नेक। क्या बोला है? नेक बोला है, राइट। नेक में क्या है? नेक में है आपके सेंट्रियोल्स। क्या है? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं सेंट्रियोल्स? जब हमारा जो स्पर्म है ओवम के साथ में फ्यूज करेगा, तब क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट को क्या करना है? रैपिड माइटोटिक डिवीजन करना है, राइट। तो सेंट्रियोल्स तो बनेंगे, पोल्स बनेंगे, राइट, और फिर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे और डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। ओवम के पास में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, और वो सेंट्रियोल कौन लेकर आता है? हमारा स्पर्म लेकर आता है। और सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नेक में प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो नेक का भी काम हमारे को यहाँ पे पता चल गया। अब यहाँ पर आपको एक और पीस दिख रहा है, ये वाला, राइट। ये जो पीस है इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पर ये जो पीस है आपका, ये
दिस इज योर मिडल पीस। ये क्या है आपका? ये आपका मिडल पीस है। ये मिडल पीस हम क्या कर रहे हैं, या क्यों बनाया है, क्यों, क्या सिग्निफिकेंस है? इस मिडल पीस के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है? आपके यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आपके मिडल पीस में प्रेजेंट है। इसको क्या बोल रहे हैं हम? मिडल पीस बोल रहे हैं। राइट, मार्क कर ले, दिस इज योर मिडल पीस। आई बात समझ में? ठीक है। अब इन मिडल पीस में क्या है? ये सारे आपके बहुत सारे क्या हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हैं। क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है आपको एनर्जी देना। क्या देना? एनर्जी देना। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो मिडल पीस है, जो इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया लेकर आया है, वो क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। किसके लिए एनर्जी दे रहा है? फॉर द मूवमेंट ऑफ योर टेल। ये जो टेल है, इसको मूवमेंट करने के लिए क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, ताकि आपका स्पर्म जिग 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 करके क्या कर सके? स्विम कर सके। कहाँ पर? आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल की, जो फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट है, उसमें ये स्पर्म आपका मूव कर सके, इसके लिए एनर्जी देता है कौन? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द स्विमिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फॉर फर्टिलिटी। तो यहाँ पर मिडिल पीस का स्ट्रॉन्ग होना, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी टेल को एनर्जी मिलती है। और टेल क्या करती है? इसे विगल करती है, जिससे कि आपका जो स्पर्म है वो आपके फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्विम कर सकता है। आ गई बात समझ? मिडिल पीस का काम समझ आया? उसके बाद में पीछे क्या है आपकी? दिस स्ट्रक्चर। कैसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर हमारे को कुछ दिख रहा है टेल जैसा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा? ये पूरा स्ट्रक्चर जो है टेल है। क्या है? टेल है। और ये छोटी सी आपको एंड दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है? एंड पीस है। ये क्या है आपका? एंड पीस है। आई बात समझ में? तो टेल क्या करती है? मिडल पीस से एनर्जी लेकर विगल करती है और स्पर्म को स्विम करने में मूव करती है। आई बात समझ में कि टेल का यहाँ पर क्या फंक्शन है? और ये जो स्पर्म की मोटिलिटी है, इसका सही होना आपके फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही है बात समझ में? राइट। तो यहाँ पर क्या है, आप अगर नोटिस करो तो हमारे जो सारे स्पर्म के स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक वाइट कलर की आउटलाइन, जो सबसे मैंने पहले आउटलाइन बनाई थी, वाइट कलर की आउटलाइन के अंदर क्या है? पैक्ड है। और ये आउटलाइन क्या है? दिस आउटलाइन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आपका जो स्पर्म है, उसकी पूरी बॉडी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, चाहे वो हेड हो, नेक हो, मिडल पीस हो, या फिर आपका टेल हो। और टेल का एक लास्ट एंड जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एंड पीस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो जगह आपको दिख रही है, ये जगह, ये क्या है? ये आपकी साइटोप्लाज्मिक शीथ है। क्या है? ये इस साइटोप्लाज्मिक शीथ है। इसको लिख देते हैं साइटोप्लाज्मिक शीथ। आ रही है बात समझ में? और ये जो येलो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? दिस इज योर एक्सोनीम। ठीक है, आ रही है बात समझ में? राइट। तो ये क्या है? दिस इज योर इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, दैट इज मेल गमीट इन ह्यूमंस। इतनी बात समझ आ गई? तो ये कुछ ऐसा सा ही दिखता है जो हम यूजुअली बनाते हैं मजे मजे में कि ये मेल का स्पर्म है, जाके ये ओवम से फ्यूज करेगा। तो बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं एक बार कि हमारा जो स्पर्म है वो क्या है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। ठीक है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी पूरी बॉडी को एनवलप करके जाती है, बिल्कुल करके जाती है, हमने देखा। एंड जहाँ पर एनवलप नहीं होता टेल पर, उसको हम क्या बोलते हैं? एंड पीस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सबसे पहले शुरू करेंगे हम स्पर्म के हेड के साथ में। दो पार्ट्स है स्पर्म के हेड में, एक्रोसोम है एंड न्यूक्लियस है। जो एक्रोसोम है वो हेड में कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है। और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के ऊपर कैसा बैठा हुआ था? कैप जैसा बैठा हुआ था। तो एक्रोसोम में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। और इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइजेंस बोलते हैं, जो कि क्या मदद करते हैं? ब्रेक करने में कोरोना रेडियाटा को, आपके ओवम की कोरोना रेडियाटा, साथ ही में जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करने में मदद करते हैं स्पर्म को। आ रही है बात समझ में? क्या बोल रहे हैं इनको हम इकट्ठे करके? स्पर्म लाइजेंस एंजाइम होते हैं ये। फिर बात करते हैं न्यूक्लियस की। पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम के पीछे प्रेजेंट होता है, लंबा इलोंगेटेड होता है एंड हैप्लॉइड होता है। मतलब कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड इसकी प्लॉइडी होती है। दो तरह के होते हैं, एक 22+X और एक क्या होता है? 22+Y। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? हमारे मिडल पीस की। नेक की हमने बात कर ली थी। नेक में क्या थे? हमारे सेंट्रियोल्स थे। और नेक क्या कर रहा था? आपके हेड को किससे ज्वाइन कर रहा था? मिडल पीस से ज्वाइन कर रहा था। ये दो छोटू से फंक्शन है, जितनी छोटी नेक उतना छोटा उसका फंक्शन। मिडल पीस पे आ जाते हैं। मिडल पीस के अंदर क्या है? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है। एनर्जी किस लिए? स्पर्म के मूवमेंट के लिए। किसके लिए? स्पर्म के मूवमेंट के लिए। और स्पर्म के मूवमेंट कौन करवाता है? टेल करवाता है। स्पर्म मूवमेंट के लिए एनर्जी मिलती है टेल को। कहाँ से आती है? मिडल पीस से आती है, क्योंकि मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। और ये जो एनर्जी मिल रही है, इससे टेल मूव करती है। टेल मूव करती है तो कौन मूव करता है? स्पर्म मूव करता है। और जब स्पर्म अगर अच्छे से मूव करेगा, उसकी रेट बढ़िया होगी, तो वो किसके लिए ज़रूरी होगा? हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म मोटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन मेल फर्टिलिटी। राइट? आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? विगरस मोटिलिटी बोलते हैं। जो हमारा कंप्लीट स्पर्म्स होते हैं, उनमें से 60% स्पर्म्स आपके हेल्दी होने चाहिए एंड 60% स्पर्म्स में से 40% स्पर्म्स की विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब आपका मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, बहुत सारी एनर्जी बनेगी, और बहुत सारी एनर्जी बनेगी तो टेल बहुत तेज मूव करेगी, और टेल तेज मूव करेगी तो जो आपका स्पर्म है वो भी तेज मूव करेगा, और आपका जो स्पर्म जो तेज मूव कर रहा है वो जीत कर आएगा। इट विल विन एंड इट विल फर्टिलाइज दी ओवम। आ रही है बात समझ में? जब इतने सारे स्पर्म्स जाते हैं एक साथ में, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ऐसा लगता है कि कंपटीशन हो रहा है। बिल्कुल कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि जितने स्पर्म्स बन रहे हैं, उन सभी स्पर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ 60% हेल्दी होते हैं। और उन 60% में से भी सिर्फ 40% ऐसे होते हैं जो विगरसली मूव कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम आते हैं टेल के ऊपर। तो जो स्पर्म की टेल है वो बड़ी होती है उसके हेड से, एंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? स्पर्म मोटिलिटी के लिए, जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है वो कैसा है? आपकी जो बाहर स्पर्म की बॉडी है वो एक पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। यस और नो? यस। ऊपर क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या बोला है? एक्रोसोम बोला है। एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट है? एक्रोसोम प्रेजेंट है एंटीरियर एंड पे। किस पे प्रेजेंट है? एंटीरियर एंड पे।
जबकि पोस्टीरियर एंड पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस जिसमें क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल है। फिर एक छोटी सी नेक है जिसके अंदर क्या होंगे, सेंट्रियोल्स होंगे, जो कि क्लीवेज के टाइम में क्या बनाएंगे, पोल्स बनाएंगे, राइट। फिर क्या है, मिडिल पीस है जिसमें बहुत सारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी सोर्स है जिससे कि स्विम करेगा आपका स्पर्म, और फिर लास्ट में क्या आ जाती है, टेल आ जाती है। इतनी बात समझ आ गई। तो जो हमारा स्पर्म है और साथ ही में जो हमारा सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा क्या है, आपकी जो 3-4 ग्लैंड्स हैं, 3 ग्लैंड्स है। सबसे पहले तो एक तो हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास आएगा, किसका सिक्रीशन आता है, हमारे पास आता है एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन, जहां पर हमारे क्या स्टोर होते हैं, स्पर्म्स स्टोर होते हैं। एक इसका सिक्रीशन आता है जो न्यूट्रिशन देता है स्पर्म्स को। फिर हमारे पास आता है सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, राइट। सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन आता है जो कि अल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है और उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सेमिनल वेसिकल का आ गया। उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, प्रोस्टेट। क्या आएगा, प्रोस्टेट के सिक्रीशन आएंगे। और फिर हमारे पास किसके आएंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, किसके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशंस आएंगे। इन सारे एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को मिलाकर क्या बोला जाता है, सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है, जो कि किस किस में रिच होता है, आपके फ्रक्टोस में रिच होता है। कौन देता है फ्रक्टोस, सेमिनल वेसिकल। कैल्शियम आयंस में रिच होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में रिच होता है, एंड साथ ही में और भी सिट्रिक एसिड जैसे कुछ सब्सटेंसेस में रिच होता है। इन सब को मिलाकर और साथ में जो स्पर्म्स हमारे आ रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इन सब को मिलाकर क्या बनता है, हमारा सीमेन बनता है। आ रही है बात समझ में। जब कॉइटस होता है, जब मेल एंड फीमेल के बीच में कॉइटस होता है एंड मेल इजैक्यूलेट करता है, मेल क्या करता है, अपना जो सीमेन है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज करता है, वेजाइनल किनाल में, किसके पास में, सर्विक्स के पास में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेशन बोलते हैं। और वो किसका इजैक्यूलेशन है, सीमेन का इजैक्यूलेशन है। इस सीमेन में 200 से 300, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। एक बार के इजैक्यूलेशन में कितने स्पर्म्स होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अब अगर एक मेल को क्या चाहिए, नॉर्मल फर्टिलिटी चाहिए, तो उसके 60% स्पर्म्स कैसे होने चाहिए, नॉर्मल साइज एंड नॉर्मल शेप वाले होने चाहिए, मतलब कि हेल्दी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। अब सिर्फ नॉर्मल शेप एंड नॉर्मल साइज से काम नहीं चलेगा। ये जो 60% हैं, इनके 40% के पास में क्या होनी चाहिए, विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए टू मूव, ताकि वो पूरी आपकी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, जेनाइटल ट्रैक्ट को क्रॉस करके कहाँ पहुँच सके, ओवम के पास में एम्प्यूला तक पहुँच सके, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। आ रही है बात समझ में कि जो 60% स्पर्म्स हैं इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में, इसमें से 60% हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी मतलब नॉर्मल शेप एंड नॉर्मल साइज, राइट। एंड इन 60% में से 40% क्या होने चाहिए, विगरसली मोटाइल होने चाहिए। आई बात समझ में। तब हमारा क्या होगा, एक नॉर्मल फर्टिलिटी होगा, नॉर्मली फर्टाइल होगा हमारा मेल। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारे सीमेन का पैसेज। क्या देखेंगे, जो हमारे स्पर्म्स हैं वो बन गए हैं और कहाँ से निकल रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएंगे, जिसको हमने क्या बोला था, स्पर्मिएशन बोला था। तो जो हमारे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं, एपिडिडाइमिस में स्टोर हो रहे हैं, एपिडिडाइमिस के न्यूट्रिशियस सिक्रीशंस लेकर आ रहे हैं। सिक्रीशंस फिर किस में आएंगे, जो हमारा क्या आ रहा है, सिक्रीशंस विद स्पर्म्स किस में आएगा, वासा डिफरेंस में।
वासा डिफरेंस से किसको कौन सिक्रीशन दे रहा है वासा डिफरेंस में? हमारे सेमिनल वेसिकल। और फिर हम इसको क्या बोलते हैं, उस डक्ट को इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। फिर कौन अपने सिक्रीशंस ऐड करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट से, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से हमारे मेल्स में जो सीमेन है फ्लो करता हुआ यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर आ जाता है। आई बात समझ में? इतनी बात याद आ रही है? हमने डायग्राम भी बनाया था, राइट, कि हमारा जो क्या है, मेल्स में जो यूरिन का और जो सीमेन का ट्रैक्ट होता है वो एक ही होता है, कॉमन होता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। बात आई समझ में? बात आई समझ में या नहीं आई? अब क्या आपको लगता है कि जब मेल पैदा होता होगा या मेल बेबी एक पैदा होता होगा, बॉर्न होता होगा, तब से ही उसमें ये सारी चीज़ें बनने चालू हो जाते हैं? नहीं। एक मेल जब प्यूबर्टी पे रीच करता है, 12 to 14 ईयर्स वाले ब्रैकेट में रीच करता है, तो उसकी बॉडी में क्या जनरेट होते हैं? कुछ हार्मोन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। क्या होता है? जो हाइपोथैलेमस होता है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन जाके पिट्यूटरी को नॉक करता है, भाई उठ जा, क्या बनाने का टाइम आ गया है? हार्मोन्स बनाने का टाइम आ गया है। वो हार्मोन्स जाके आपके प्राइमरी सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं? नॉक करते हैं और बोलते हैं कि भाई सेक्स हार्मोन रिलीज कर। यही कहानी होती है पूरी, ठीक है। तो ये होता है हमारा हार्मोनल कंट्रोल। किसका? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या हो रहा है हमारा, जब मेल प्यूबर्टी अटेन कर रहा है, अचीव कर रहा है एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स, तब हाइपोथैलेमस थोड़ी सी क्या होती है? एक्टिव हो जाती है और क्या रिलीज करती है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करती है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको जाके जगाता है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, उसको जाके क्या करता है? वेकअप कॉल देता है और कहता है तुम अपने हार्मोन्स रिलीज करो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करती है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और साथ ही में हमारा रिलीज होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज होता है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। आ गई बात समझ में? अब जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो जाकर किसको एक्टिवेट करेगा? सबसे पहली बात तो ये सब टेस्टिस के ऊपर जाके एक्ट करेंगे, क्योंकि वही क्या बन रहा है? वही हमारा एंड्रोजन बन रहा है, दैट इज आवर टेस्टोस्टेरोन। आ रही है बात समझ की नहीं आ रही है? ठीक है। तो जो अब हमारा क्या है, अब हमारे हाइपोथैलेमस ने क्या किया? हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दिया, जिसने किसको वेकअप कॉल दिया? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को वेकअप कॉल दिया, ठीक है। किसने दिया ये वेकअप कॉल? ये वेकअप कॉल दिया हमारे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने, राइट। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किए? दो हार्मोन्स रिलीज किए। क्या क्या रिलीज किया? एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एक हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। आ रही है बात समझ? और दूसरा हमारा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। आई बात समझ में? अब ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये किस पे एक्ट करेगा? ये जाएगा हमारे टेस्टिस के पास में, और क्योंकि ये ल्यूटेनाइजिंग है, एल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एल से स्टार्ट होने वाले ही सेल्स पे एक्ट करेगा, दैट इज आवर लेडिग सेल्स। कौन से सेल्स? लेडिग सेल। कौन से सेल? लेडिग सेल पे जाकर ये एक्ट करेगा। लेडिग सेल क्या करता है? लेडिग सेल ही तो वो सेल है जो कि क्या बना के जा रहा है? हमारे एंड्रोजन बनाकर जा रहा है। क्या होते हैं एंड्रोजन? मेल सेक्स हॉर्मोन्स। क्या होते हैं? मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं। और ये मेल सेक्स हॉर्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है।
और ये टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, स्पर्म्स बनवाना, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। आई बात समझ में? हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया जिसने एंटीरियर पिट्यूटरी को वेकअप कॉल दिया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन्स रिलीज किए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को हम LH बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम FSH बोलते हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने किसको जगाया? लेडिक सेल को, इनको एक्टिवेट किया कि भाई तुम क्या करो, एंड्रोजन बनाना स्टार्ट कर दो, मेल सेक्स हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दो। अपना जो लड़का है वो बड़ा हो गया है, अब उसको प्यूबर्टी आ गया है, तो तुम क्या बनाओ, अब स्पर्मेटोजेनेसिस बनाना स्टार्ट कर दो, सॉरी टेस्टोस्टेरॉन बनाना स्टार्ट कर दो। और टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या होता है? स्पर्म्स बनवाना, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवाना। आ गई बात समझ में? उसके बाद में हमारे पास यहां पर क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये क्या करेगा? जो हमारे फॉलिकल्स हैं, मतलब कि जो हमारे स्पर्मेटोगोनियम है, उन पे जाकर एक्ट करेगा और उनसे क्या बनवाएगा? उनसे स्पर्म्स बनवाएगा। स्पर्म्स कैसे बनेंगे? जब स्पर्मेटोगोनिया होगा, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस वाला प्रोसेस है, ये कौन करवा रहा है? हमारा FSH, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, मैच्योरेशन ऑफ योर स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। दूसरा ये किस पे एक्ट करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा? सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट करेगा। अब ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? ये सर्टोलाई सेल्स ABP रिलीज करेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और साथ ही में क्या रिलीज करेंगे? कुछ और भी हार्मोन्स रिलीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनहिबिन, जो कि किसको ब्लॉक करेगा? जाके FSH को ब्लॉक करता है कि बस भाई बहुत स्पर्मेटोजेनेसिस या बहुत स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, रुक जा। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म चलाता है। पर आपको याद क्या रखना है कि जो सर्टोलाई सेल्स हैं वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं, जो कि क्या होते हैं? एंड्रोजन से बाइंड करके रहते हैं, मतलब कि टेस्टोस्टेरॉन से बाइंड करके रहेंगे, जिससे कि आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किसका कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा? टेस्टोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा और बढ़िया तरीके से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहेगा। इतनी बात समझ आ गई? तो क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ने हाइपोथैलेमस के इंस्ट्रक्शन पे क्या दिया? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने लेडिक सेल्स पे एक्ट किया, जिन्होंने टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन बनाया, और टेस्टोस्टेरॉन क्या करके गए? स्पर्मेटोजेनेसिस करके गए। वहीं हमारे पास में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, उसने सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट किया और क्या रिलीज करवाना शुरू किया? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिससे कि हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो टेस्टोस्टेरॉन था उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रही और साथ ही में स्पर्मियोजेनेसिस भी हुआ, मतलब मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये था कि आपका जो मेल गमीट बन रहा है स्पर्म, वो क्या होता है, कैसे बन रहा है, इसके बारे में हमने बात करी थी लास्ट क्लास में। और जो बन रहा है किस किस के साथ आता है? पूरे सेमिनल प्लाज्मा के साथ आता है। जो इजैक्यूलेशन होता है उसमें कितने स्पर्म्स होते हैं, कितने स्पर्म्स हेल्दी होने चाहिए? हमारे नॉर्मल शेप है, नॉर्मल साइज में होने चाहिए 60%, और उन 60% में से 40 कैसे होने चाहिए? विगरसली मोटाइल फॉर अ हेल्दी फर्टाइल मेल। फिर हमने क्या देखा कि मेल में कैसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होता है? क्या अपने आप हो जाता है? नहीं, ये प्यूबर्टी में आने पर हमारा हाइपोथैलेमस के इंस्ट्रक्शंस पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है वो हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में लेडिक सेल्स और सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट करती है। पूरी आपको कहानी समझ आई? राइट। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में हमारे oogenesis के साथ में, दैट इज फीमेल में कैसे आपका एग बन रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।